ज्योमेट्री 1.4 क्या दिया देखो। सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ चीजें बेसिक आपको बता दो। यहाँ पर आपको लगाना है समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल संबंधी प्रमेय। ठीक है, चालू करने से पहले मैं कुछ चीजें एक्सप्लेन कर देता बेसिक वापस से। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल संबंधी प्रमेय, ये वाला प्रमेय आपको याद रखने की जरूरत शायद ही पड़ेगी, क्योंकि इसको सिखाने के लिए सबसे इजी तरीके से बताता हूं। यहां पर क्या किया जाएगा, आपको दो त्रिभुज दिए जाएंगे, वो दो त्रिभुज का को क्षेत्रफल निकालना है। ये दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल को हम मान लेते हैं A1 और A2। A1 और A2, तो दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल को हम A1 और A2 लेते हैं। अब यहां पर हमें करना क्या है, यहाँ पे जो संगत भुजा होगी, क्या होगी, संगत भुजा। तो ये जो संगत भुजा लेना है ना, उस संगत भुजा का हमें यहां पर लेना है वर्ग। क्या लेना है, वर्ग। तो समरूप त्रिभुज क्षेत्रफल संबंधी प्रमेय क्या कहता है कि दो समान समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें उनके संगत भुजाओं के अनुपातों का वर्ग लेना पड़ता है। ठीक है, यह संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात लेना होता है। तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों यानी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहां पर आपको दो त्रिभुज के एरिया लेनी है, जिसको हम क्षेत्रफल बोलते हैं, बराबर संगत भुजा, यानी पहले वाले त्रिभुज की संगत भुजा, दूसरे वाले त्रिभुज की संगत भुजा। अब संगत भुजा लेना कैसे है, मैंने कल बताया था, पहला दूसरा, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा, पहला तीसरा। नाम लिखो, नाम के हिसाब से पहला दूसरा मतलब दो त्रिभुज का नाम दिया तो उसके हिसाब से आपको बट्टे में रखना है, उसका वर्ग कर दोगे तो क्षेत्रफल संबंधी प्रमेय हो जाएगा। ठीक है, अगर हम पहले सवाल की बात करते हैं, पहला सवाल, तो पहले सवाल में क्या दिया देखिए, दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात 3:5 हो तो क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहां पर क्या बोला, दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात, तो दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात क्या दिया आपको, अनुपात दिया ना क्वेश्चन में आपको, अनुपात कितना दिया, 3:5। ठीक है, दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात कितना दिया, 3:5। अब क्या बोला, संगत भुजा, क्या बोला है, संगत भुजा। भुजा को हम लिखते हैं बेटा एस मतलब साइड, एस मतलब साइड, समझा। भुजा को हम क्या लेंगे, संगत भुजा को एस लेते हैं। तो ये S1 होगा और ये हो गया S2, और इसका मान दिया 3/5। कितना दिया बेटा, 3/5। तकलीफ हमें क्या निकालने के लिए बोला हूं, हमें बोला उनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालो। तो क्षेत्रफलों का अनुपात बेटा किसका क्षेत्रफल, बेटा किसका क्षेत्रफल, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल। ठीक है, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, अरे समझा, क्षेत्रफलों का अनुपात। तो उसको लेता हूं बेटा A1 और इसको लेता हूं मैं A2। तकलीफ, अब क्या करना है, मैंने आपको बताया दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपको A1 और A2 लेना है। उसकी जो भुजा होगी जिसको S1 और S2 लेने वाले हैं, उसका भी वर्ग करो, उसका भी वर्ग करो। तो आपको S1 कितना दिया बेटा, 3, S2 कितना दिया, 5। तो 3 का भी वर्ग करो, 5 का भी वर्ग करो। तो 3 का वर्ग कितना होता है बेटा, 9, और 5 का वर्ग 25। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, A1 और A2 का मान कितना आ गया, 9/25। क्या आ गया आपका, 9/25। तकलीफ, अब करना क्या है, अब आपको आखिरी लाइन लिखनी है। आखिरी लाइन क्या लिखोगे, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। आखिरी का जो लाइन है वो लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि उस पर आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, अगर आपके मार्क्स बनेंगे नहीं तो आपके मार्क्स कटेंगे भी नहीं। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना दिया, 3:5। भुजा बोला है, क्या बोला बेटा, भुजा बोला तो S1 और S2 लेंगे। दूसरा उसका अनुपात निकालने बता, अनुपात को क्या लेंगे, A1 और A2। तो A1/A2 बराबर साइड 1 का स्क्वायर साइड 2 का स्क्वायर।
साइड 1 3 है, साइड 2 5, तो 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, तो मेरा आंसर आ गया 9/25। ठीक है। दूसरा देखो बेटा, दूसरा अगर आप देखोगे दूसरा सवाल क्या दिया है, त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज PQR और त्रिभुज AB समरूप त्रिभुज PQ बराबर 2:3। तो AB रिक्त चौखटों का पूरा कीजिए। तो सबसे पहले आप देखो, त्रिभुज ABC बोला है, समरूप त्रिभुज PQR। अब आपको चौखट पूरा करने बोला है, तो कैसे लगोगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर, आगे चौखट क्या दिया है, AB² दिया है और बट्टे में दिया है चौखट। तकलीफ, उसके अलावा आगे मान दिया 2 का वर्ग, नीचे दिया है 3 का वर्ग बराबर चौखट बट्टे चौखट। ठीक है। अब देखो त्रिभुजों का अनुपात, एरिया ऑफ अ त्रिभुज यानी एरिया ऑफ अ ट्राइंगल मतलब एरिया ऑफ अ त्रिभुज ABC, एरिया ऑफ अ त्रिभुज PQR लिखा। अब यहां पे AB लिया है, क्या लिया बेटा, AB, तो A और B पहला दूसरा नाम है ना बेटा, तो यहां पर भी नाम क्या रहेगा, P और Q, मतलब PQ का वर्ग, क्या रहेगा बेटा, PQ का वर्ग। दूसरा AB का मान 2 दिया है, PQ का मान 3, तो 2 का वर्ग 3 का वर्ग, तो बेटा 2 का वर्ग कितना होता है 4, 3 का वर्ग कितना होता है 9, हो गया मेरा उत्तर। ठीक है। सिर्फ हमको क्या करना था, चौखट पूरी करनी थी। बढ़ते तीसरे क्वेश्चन की तरफ, क्या दिया देखिए बेटा, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR दिया है। इसके अलावा कह रहा है 9 गुणे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR, सॉरी तीसरा है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या दिया है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, उसमें बोला है एरिया ऑफ त्रिभुज ABC जिसका मान कितना दिया बेटा 80, और एरिया ऑफ त्रिभुज PQR जिसका मान कितना दिया बेटा, कितना 125। ठीक है। तो निम्नलिखित चौखटों को क्या करना है, पूरा करना है। पहला, अब कैसे करना देखो, उसमें और किसी का मान दिया क्या, नहीं दिया, उसके आगे किसी का मान दिया नहीं है। चौखट कैसे दिया देखो, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बट्टे नीचे दिया है एरिया, वो चौखट है ना, तो बेटा यहां पर एरिया ऑफ त्रिभुज क्या आ जाएगा, PQR। तकलीफ, दूसरा बराबर दिया है 80/125, 80/125। अब इसके आगे क्या दिया है, इसके आगे क्या दिया है, इसके आगे दिया चौखट, चौखट बट्टे चौखट, तो सर इसके आगे आएगा क्या, देखो 80 का अगर देखोगे तो 80 कौन से पाड़े में था, 16×5 80, 125 कौन से पाड़े में था, 25×5 125, 5 5 कैंसिल, तो बचा क्या 16/25, मतलब मैंने क्या कर दिया 5 से काट दिया, किससे काट दिया 5, तो बचेगा क्या 16/25। तो हमें निकालने बोला है AB/PQ का मान, क्या निकालने बोला बेटा, AB/PQ का मान, यही ना। तो करना क्या है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको अच्छे से बताने की कोशिश करता हूं। इसका मान निकालने के लिए ऐसा समझो, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बट्टे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। मैंने क्या बताया था, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात लिखा, बराबर क्या लिखना है, भुजा, क्या लेना है, भुजा। तो मानो मेरा AB और PQ का मान हो गया, तो इसका भी वर्ग करना है, इसका भी वर्ग करना है। मेरा इसका बेटा मान क्या आ गया, 16/25 आ गया, तो 16/25 बराबर AB² बटे PQ²। तकलीफ, AB² का वर्गमूल करो तो AB बचा, PQ² का वर्गमूल क्या होगा, PQ, वर्गमूल मतलब स्क्वायर हटाना है, तो 16 का वर्गमूल कितना होगा 4, और 25 का वर्गमूल कितना होगा 5, यानी मेरा उत्तर आ जाएगा 4:5 या 4/5, हो गया मेरा उत्तर। तो अगर मैं इसको रफ में करूंगा तो भी मेरे लिए चलेगा, क्योंकि इसके बिना तो आपका आया आंसर आने वाला नहीं है। शॉर्टकट तो बता सकता था मैं,
कि 16 का वर्गमूल 4 ले लो, 25 का वर्गमूल 5 ले लो, लेकिन आएगा कैसे? इस तरीके से, क्योंकि ये वाली चीज हमने बताया की है। मैंने क्या बताया था? दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात यानी A1 A2 बराबर दो भुजाएं मतलब साइड 1 और साइड 2, साइड 1 का स्क्वायर साइड 2 का स्क्वायर। तो यहां पर वही लेके मैंने करने की कोशिश की है। क्लियर? पक्का? कैसे करना है? चौथा सवाल देखो, चौथा, त्रिभुज LMN समरूप त्रिभुज PQR, त्रिभुज LMN समरूप त्रिभुज PQR, और ये सवाल के साथ साथ एक समीकरण भी बनाकर दिया हमें, और वो समीकरण दिया है 9 गुणे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर 16 गुणे एरिया ऑफ त्रिभुज LMN। तकलीफ? दो त्रिभुज दिया है। अब पहला मुझे बताओ LMN पहले है कि PQR पहले? LMN, तो LMN पहले है तो इसका मतलब LMN ऊपर रहेगा और PQR नीचे रहेगा। तो बेटा इसको मैं यहां लेकर जाता हूं, तो क्या आएगा? एरिया ऑफ त्रिभुज LMN बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR। तकलीफ? मैंने क्या किया? इसको यहां लेकर गया, तो भाई अगर ये वाला बंदा इधर से कुछ लेके जाए तो ये वाला भी इधर देना पड़ेगा, तो आएगा 9/16। क्या आएगा बेटा? 9/16। तकलीफ? मुझे निकालने क्या बोला बेटा? QR का मान 20 दिया है और MN का मान ज्ञात करने के लिए दिया है। तो देखो, तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल संबंधी प्रमेय लगा सकते हैं। क्या लगाने का? समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल संबंधी प्रमेय। ठीक है, कैसे लगाएंगे? त्रिभुज लगाओ, एरिया ऑफ त्रिभुज LMN बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR। तो बेटा मान देखो किस किस का दिया, देखो मान किस किस का दिया, देखो जरा मान आपको मान दिया है QR का, तो QR ऊपर है कि बेटा नीचे है? नीचे, तो QR का वर्ग, और MN तो MN का वर्ग। सर LMN का मान दिया है क्या क्वेश्चन में? जरा चेक करो LMN का मान दिया है क्या? देखो यहां पर मैंने निकाला LMN और PQR का मान निकाला 9/16। कितना बेटा? 9/16। क्वेश्चन में MN का मान है क्या? नहीं, लेकिन क्वेश्चन में QR का मान दिया है 20, तो 20 का वर्ग हो जाएगा, 20 का वर्ग। अब क्या करना है? वर्गमूल निकालो। क्या निकालोगे? वर्गमूल। 9 का बेटा वर्गमूल कितना आएगा? 9 का वर्गमूल कितना आएगा? 3, और 16 का वर्गमूल कितना आएगा? 4। 9 का वर्गमूल कितना आएगा? 3, 16 का वर्गमूल कितना आएगा? 4 बराबर MN स्क्वायर का वर्गमूल क्या आएगा? MN स्क्वायर हट जाएगा, और 20 का वर्गमूल कितना आएगा? 20। तकलीफ? 3 गुणा करो, 3 गुणे 20 बराबर 4 गुणे MN। अब MN ऐसे लिखो बेटा, 3 गुणे 20 बट्टे 4, 4 गुणे में था, क्या कर दिया? भाग, 4 एकम 4, 4 पचे 20, तो बेटा MN का मान कितना आ गया? 3। MN का मान कितना आ गया? 3। हाँ या ना? 3 पचे 15। वेरी गुड, 3 पचे 15। तो यहां पर सेंटीमीटर मीटर दिया है क्या? नहीं, तो क्या लिखोगे? इकाई। तकलीफ? कैसे करना है? पक्का? इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 सेम ही देखो, सेम दिया है। क्या दिया? सेम। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 225 वर्ग सेमी, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल कितना दिया बेटा? तो क्षेत्रफल को हम लोग लेते हैं A1 और A2। तो पहले वाला त्रिभुज कितना दिया? 225, और दूसरा वाला 81। तकलीफ? वर्ग सेमी दिया, तो आंसर लिखते समय सेंटीमीटर का ध्यान रखेंगे हम लोग। इसके अलावा क्या दिया है? छोटे त्रिभुज की भुजा, छोटे त्रिभुज की भुजा। तो बेटा छोटा त्रिभुज मतलब क्या? छोटे त्रिभुज की भुजा। तो बेटा मुझे एक बात बता, A1 बड़ा है कि A2 बड़ा है? A1 बड़ा है, तो इसका मतलब छोटा त्रिभुज मेरा S2 हो जाएगा। छोटी भुजा मतलब साइड, छोटा मतलब 1 या 2। कितना दिया छोटी भुजा? 12। तो देखो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल संबंधी प्रमेय याद होगा कैसे लिखना है?
पूरा लिखोगे समरूप त्रिभुज क्षेत्रफल संबंधी प्रमेय। एरिया 1 बटे एरिया 2 बराबर साइड 1 स्क्वायर बटे साइड 2 का वर्ग। सर A1 A2 निकाला है क्या? क्या मेरे पास A1 A2 है? हाँ, कितना है? 225 और 81। क्या मेरे पास साइड 1 है? अभी तक तो नहीं है। क्या मेरे पास साइड 2 है? हाँ है, 12 का वर्ग। कितना है? 12 का वर्ग। अब बेटा ले लो वर्गमूल। क्या ले लो? वर्गमूल। लिख सकते हो, ये वर्गमूल निकालने पर लिख सकते हो। 225 का वर्गमूल कितना होता है? 15। 81 का वर्गमूल कितना होता है? 9। साइड 1 स्क्वायर का साइड 1 बचा और 12 स्क्वायर का 12 बचा। अब क्या करो? 3 गुणा 15 गुणे 12, 15 गुणे 12, 9 गुणे साइड 1। साइड 1 ऐसी रखो बेटा, 15 गुणे 12 बट्टे 9। 3 बचे 15, 3 त्रिक 9, 3 से काटा, 3 एकम 3, 3 चौक 12। तो बेटा साइड 1 क्या है? 5 चौक 20। तो मेरा आंसर आएगा 20। तो बेटा साइड 1 होगा 20 सेमी। क्या मुझे साइड 1 निकालने बोला था? नहीं, मुझे क्या बोला था? मुझे बोला था बड़े त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई ज्ञात करो। तो यहां पर लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? बड़े त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई कितनी होगी बेटा? 20 सेमी। कितना होगा? 20 सेमी। तो मुझे जैसा पूछा जाएगा मुझे उत्तर भी उसी तरीके से निकाल कर देना होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया देखिए, समबाहु त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ में एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज एरिया ऑफ डीईएफ बराबर 4:7। AB का मान 4 है तो DE की लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको दो समबाहु त्रिभुज है तो इसको हम लोग मान लेते हैं समबाहु त्रिभुज जो है दिया है समबाहु त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF दो दिया है, उसको हम लोग मान लेते हैं समरूप है। क्या है वो? समरूप। तो अब हमें क्या लगाना है? समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल संबंधी प्रमेय। ठीक है। आप कैसे लगाओगे उसको? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। अब आप लोग देखो मान किसका दिया, देखिए जरा मान किसका दिया है। आपको वहां पर AB का मान दिया है तो AB का स्क्वायर लिखोगे और नीचे DE का मान निकालने बोला तो DE का स्क्वायर लिखोगे। मान देखो कितना दिया, ABC और DEF का क्षेत्रफल आपको दिया 4:7 बराबर। क्या आपको AB का मान दिया है? यस, आपको AB का मान दिया है 4, तो 4 का वर्ग और DE का वर्ग DE हो जाएगा। कोई तकलीफ नहीं, मान रख दिया आपने। अब यहां पे वर्ग है, यहां पे वर्ग है तो वर्गमूल ले लो। तो 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 और 7 का वर्गमूल कितना होता है? करनी में 7। वर्गमूल लेना है। क्या लेना है? वर्गमूल। और 4 का वर्ग, सॉरी यहां पर भी वर्गमूल लोगे तो 4 के वर्ग का वर्ग क्या हो जाए? 4 और DE स्क्वायर का DE हो जाएगा। क्या लिया बेटा मैंने यहां पर? वर्गमूल ले लिया। क्या ले लिया? वर्गमूल। अब तिर्य गुणा करो, 2 का गुणा DE से करो तो DE हो गया और 4 का गुणा 7 से करो तो 4 करनी में 7। तो DE बराबर 4 करनी में 7 बटे 2। तो बेटा आखिरी आंसर आपका क्या आएगा? तो आपका आखिरी आंसर आएगा 2 दूनी 4 सेंटीमीटर मीटर इकाई। क्या आएगा? इकाई। तकलीफ? क्वेश्चन में कोई तकलीफ नहीं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 दिया है लेकिन इसमें कुछ ज्यादा चीजें करने के लिए दिया और वो रिक्त स्थानों की पूर्ति जैसा कृति करना है। ठीक है। इस तरीके के जो सवाल होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कृति। कैसे करना है देखो, आपको त्रिभुज DEF दिया है, उस DEF के मान पूरा का पूरा मान आपको कितना दिया है? 20। ठीक है। PQF की लंबाई कितनी दिया है? PQF का मान कितना दिया है? 20। कितना दिया है? 20। उसके बाद PF बराबर 2dp, PF बराबर 2dp क्वेश्चन में आपको दिया है। माना dp बराबर x और PF बराबर 2x। dp का मान क्या बोला है? x, PF का मान क्या बोला है? 2x। तकलीफ? जो दिया हमने वो लिख दिया। अब DF बराबर DP प्लस बॉक्स। तो ये देखो DF पूरा, तो DF के अंदर क्या आएगा? DP भी आएगा और PF भी आएगा, तो DP आएगा प्लस PF। तो बेटा DP का मान हो गया x, PF का मान हो गया 2x, तो x और 2x कितना हो गया? 3x। सही जा रहा है। त्रिभुज FD और FPQ में
ध्यान से देखो, एफ डी ई, एफ डी ई, एफ डी ई बड़ा, तो छोटे त्रिभुज में एफ पी क्यू, क्या है बेटा, एफ पी क्यू। दूसरा एफ ई डी, एफ ई डी, एफ ई डी, तो एफ क्यू पी, क्या आएगा, एफ क्यू और पी। तो कोको कसौटी हो गए संगत कोण। एरिया ऑफ त्रिभुज एफ डी और एरिया ऑफ त्रिभुज एफ पी क्यू। अब बताओ मुझे एफ डी ई में किसका मान आपके पास है, तो सर हमारे पास किसका मान है, देखो डी एफ का मान हमारे पास है ना, डी एफ, यहां पे लिखूंगा डी एफ का वर्ग, क्या लिखूंगा, डी एफ। और एफ पी और क्यू में मेरे पास किसका मान है, अगर मैंने एफ पी, तो पी एफ का मान मेरे पास है क्या, क्या मेरे पास पी एफ का मान है, हाँ है, तो पी एफ का वर्ग, सिंपल। डी एफ का मान 3x, पी एफ का मान 2x, 3 का वर्ग कितना था 9, 2 का वर्ग कितना था 4, एक्स स्क्वायर कट दो, बराबर जा रहे 9/4। अब क्वेश्चन में देखो एफ पी क्यू या पी एफ क्यू का मान मेरे पास कितना है, 20, कितना है, तो ये गुणे में तो गुणा कर दो, तो एफ पी क्यू का मान 20 लिख दिया मैंने, यहां पर कट रहा है क्या, हाँ, 4 एकम 4, 4 पचे 20, तो 9 पचे कितना हो गया 45। तकलीफ। अब डी पी क्यू ई, एफ डी ई, एफ डी ई, तो आपने एफ डी ई का मान अभी निकाला कितना, 45। एफ पी क्यू, तो पी क्यू एफ और पी एफ पी क्यू दोनों बराबर है, तो इसका मान 20 दिया है, तो 45 में से 20 गया बेटा, 25 बचा कितना, क्या बोलेंगे, वर्ग इकाई, क्या बोलेंगे, वर्ग इकाई। ठीक है, इस तरीके के सवाल में कुछ चीजें आपको दी होती है, कुछ चीजें आपको लिखनी पड़ती है, तो जो चीजें आपको दी है उसके हिसाब से आपको बाकी की चीजें निकालना आसान होगा, खाली आपको समझना है कि किस तरीके से उसको लिखना है। ठीक है, तो एफ डी ई बोला तो छोटा त्रिभुज में क्या आएगा, एफ पी और क्यू आएगा, तो उस तरीके से आपको थोड़ा हिंट पकड़ के उसके हिसाब से पूरा लिखते जाना है। ठीक है, इसी के साथ साथ हमारा 1.4 खत्म होता है, चैप्टर नंबर 1 भी फिलहाल खत्म हो जाता है। ठीक है।